वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 30,000 से ज्यादा अंतर से चुनाव हारे नेताओं से परहेज करेगी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश के लिए कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसी को देखते हुए पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर से चुनाव हारे नेताओं से भी परहेज करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों की माने तो पिछले चुनाव में 30,000 या उससे बड़े अंतर से चुनाव हारे नेताओं को इस बार टिकट नहीं देने की चर्चाएं जोरों पर है। उच्च स्तर पर इसे लेकर एक फॉर्मूला बनाया जा रहा है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई के सामने भी बड़े अंतर से चुनाव हारे नेताओं को टिकट नहीं देने की मांग जोर शोर से उठाई गई थी। सीएम गहलोत का न्यायपालिका पर आरोप। विधानसभा चुनाव की चल रही तैयारी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जुडिशरी में बड़े करप्शन होने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुडिशरी में बड़े करप्शन हो रहे हैं। मैंने सुना है कि वकील पहले जजमेंट लिखकर ले जाते हैं और वही जजमेंट कोर्ट का भी आता है। यह जुडिशरी का क्या हो रहा है, चाहे लोअर कोर्ट का मामला हो या फिर अपर कोर्ट का, हालात बहुत गंभीर हैं। देश के लोगों को इस पर सोचना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए खोला खजाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 का अनुमोदन और जयपुर में जेम फोर्स की स्थापना तथा विभिन्न संस्थानों को भूमि आवंटन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। साथ ही जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड करने का भी बड़ा फैसला किया गया है। मंत्रिमंडल ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसमें पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति से 2 से 3 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता पैकेज मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कल ब्यावर आना प्रस्तावित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुक्रवार को ब्यावर आना प्रस्तावित है। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम में शिरकत करने का कार्यक्रम है। इस आयोजन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। जिले के अधिकारियों की बैठक हुई, इसमें तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित होने के साथ ही जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिला कलेक्टर रोहिताश्वर सिंह तोमर और जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह टीम के साथ सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने सभा स्थल एवं हेलीपैड के स्थान का चयन किया। अब प्राकृतिक आपदा से पहले मिलेगा हाई अलर्ट। देश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केंद्रीय दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय आपदा राहत प्रबंधन हाईटेक सिस्टम तैयार कर रहा है। नए तकनीकी सिस्टम में अब आपको आपके क्षेत्र में आने वाली बाढ़, आंधी, वर्षा, तूफान और भूकंप सहित कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की समय पूर्व जानकारी मिल सकेगी। दूरसंचार विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे नए सिस्टम में मोबाइल उपभोक्ताओं को विशेष मैसेज के जरिए ये सूचनाएं दी जाएंगी। राजस्थान में महिलाएं 31 अगस्त को भी कर सकेंगी रोडवेज बस में फ्री यात्रा। रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए 31 अगस्त को भी महिलाएं राजस्थान रोडवेज में मुफ्त सफर कर सकेंगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में संपूर्ण राज्य में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। सीएम अशोक गहलोत ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए यह घोषणा की है। सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। रोडवेज में 31 अगस्त को भी मुफ्त यात्रा का तोहफा राखी बांधने की मुहूर्त को देखते हुए दी गया है। राजस्थान बीजेपी में सियासी बवंडर। राजस्थान में चुनावी माहौल तैयार करने के लिए बीजेपी की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन यात्राओं के एन पहले वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ बयानबाजी कर पार्टी में उठने वाले बवंडर की ओर इशारा कर दिया है। हालांकि पार्टी ने कैलाश मेघवाल को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांग लिया है, लेकिन इस बयानबाजी के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी से आला कमान भी अनभिज्ञ नहीं है। यही कारण है कि इस बार पार्टी मोदी के चेहरे के जरिए ही चुनाव मैदान में उतरी है, ताकि गुटबाजी के तमाम नुकसानों से बचा जा सके। आरटीई के तहत 24 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करेगा गहलोत सरकार। राजस्थान सरकार राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर 24 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने की तैयारी कर रही है। जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार हंस ने प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग के निदेशक कानाराम को भेजा है। दरअसल इन स्कूलों में 25% सीटों पर जरूरतमंद बच्चों को आरटीई के तहत एडमिशन दिया जाना प्रस्तावित है। बढ़ते अपराध को लेकर पुनिया ने राजस्थान सरकार पर साधा निशाना।
राजस्थान में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी में आक्रोश है। उपनेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासन में अशोक गहलोत के राज्य में जिस तरीके से राजस्थान की बदहाली हुई है, अराजकता हुई है, बहुत डरावने हालात हुए हैं। राज्य में 61% अपराध दलितों पर हुए हैं। कुचामन सिटी क्षेत्र में 2 युवकों की हत्या कर दी गई। वहीं डेगी में एक संत की निर्मम हत्या हुई है। सीएम अशोक गहलोत का ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पर बड़ा बयान। सीएम अशोक गहलोत ने ईडी और सीबीआई पर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि इस सरकार के रहते देश बहुत चिंतित है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, जुडिशरी के दबाव में है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का तो क्या करें। सीएम गहलोत बोले, डायरेक्टर सीबीआई, डायरेक्टर ईडी और अध्यक्ष इनकम टैक्स को अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि क्या उनको ऊपर से आदेश आते हैं, वह लोग घरों में घुस रहे हैं। 1 करोड़ लोगों के सुझाव से तैयार किया जाएगा विजन डॉक्यूमेंट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव से राज्य का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। राजस्थान मिशन 2030 के लिए मुहिम चलाकर अर्थशास्त्रियों, लेखकों, पत्रकारों, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों और खिलाड़ियों सहित 1 करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव लिए जाएंगे। इससे राज्य का विकास प्रगति की ओर जाएगा। बीजेपी ने रक्षाबंधन के पर्व पर चलाया कमल राखी एक रक्षा सूत्र अभियान। जयपुर में बीजेपी ने रक्षाबंधन के पर्व पर कमल राखी एक रक्षा सूत्र अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने अलग अलग सेक्टर के लोगों की राखी बांधकर आने वाले चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाने का वायदा किया है। अभियान के तहत बीजेपी समाज के हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रही है। साथ ही राखी बांधकर अपनी रक्षा के लिए बीजेपी की सरकार को चुनने का वचन ले रही है। आदित्य L1 मिशन का लॉन्च, रिहर्सल पूरा। चंद्रयान 2 मिशन की कामयाबी के बाद अब इसरो की नजर सूरज पर है। सूर्य की स्टडी करने से संबंधित आदित्य L1 मिशन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसरो ने जानकारी दी है कि लॉन्च रिहर्सल और रॉकेट की आंतरिक पड़ताल पूरी हो चुकी है। इसरो ने एक्स पर बताया कि इस मिशन को 2 सितंबर सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाना है। इसे PSLV C-57 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। डेंगू का आंकड़ा 300 पार, स्क्रब टाइफस के अब तक 71 मरीज। जिले में डेंगू, स्क्रब टाइफस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट में बुधवार को डेंगू के 16 और स्क्रब टाइफस के 2 मरीज सामने आए। आंकड़ों की बात करें तो इस साल डेंगू पॉजिटिव का आंकड़ा 308 पहुंच गया है, जबकि स्क्रब टाइफस के 71 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू से अब तक 4 जनों की मौत हो चुकी है, जबकि स्क्रब टाइफस से 1 महिला की मौत हुई है। मौसमी बीमारियों के चलते सरकारी अस्पतालों की OPD भी बढ़ रही है। डेंगू के चलते SDP की डिमांड बढ़ने लगी है। अजमेर में बन रहा खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट। अजमेर में एक खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट बनने जा रहा है। इसमें पर्यटकों और लोगों को सैर सपाटे के अलावा फास्ट फूड, नौकायान जैसे आकर्षण मिलेंगे। इसी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। फिलहाल पाल बनाई गई है, जल्द अन्य निर्माण भी शुरू होंगे। ब्रिटिश राज्य में पेयजल आपूर्ति और खेतों की सिंचाई के लिए 250 साल पहले खातिरदारी की जमीन पर तालाब बनाया गया था। तालाब का क्षेत्रफल 1500 बीघा है। वर्ष 1990 तक इसके आसपास रिहायशी बस्तियां नहीं थी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।